दोस्तों नमस्कार, मैं आपका भूपेंद्र नारायण सिंह INC टीवी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज भारत के उस अंतर्राष्ट्रीय छवि की जो अभी भारी संकट के दौर से गुजर रही है। मणिपुर के मुद्दे को लेकर दुनिया के तमाम अखबार मोदी सरकार की नीति और नीयत की खुलकर आलोचना कर रहे हैं। ब्रिटेन की संसद में तो मणिपुर के मुद्दे पर बाकायदा चर्चा हुई है। वहां धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रधानमंत्री ऋषि सुनक की विशेष दूत फियोना ब्रूस ने ब्रितानी संसद में मणिपुर की हिंसा का मुद्दा उठाते हुए कहा कि मणिपुर में हुई हिंसा सोची और समझी साजिश है। मई के बाद से ही सैकड़ों चर्च जला दिए हैं, कई बिल्कुल नष्ट कर दिए गए, 100 से अधिक लोग मारे गए हैं और 50,000 से अधिक लोग शरणार्थी हैं। इससे साफ है कि यह सब योजना के तहत किया जा रहा है और धर्म इन हमलों के पीछे बड़ा फैक्टर है। ब्रिटिश सरकार ने मणिपुर के मुद्दे पर मोदी सरकार के साथ साथ गोदी मीडिया पर भी निशाना साधा है। गोदी मीडिया ने जिस तरह से मणिपुर के मुद्दे पर देश को अंधेरे में रखने की कोशिश की, उसकी आलोचना करते हुए ब्रिटिश सांसद फियोना ब्रूस ने कहा कि इस सब के बावजूद इस बारे में बहुत कम रिपोर्टिंग हो रही है। उनका इशारा मणिपुर की तरफ है। जहां पर कम रिपोर्टिंग हो रही है वहां लोग मदद की गुहार लगा रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय अखबारों ने सबसे ज्यादा हैरानी मणिपुर के मुद्दे पर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी पर जताई है। द गार्डियन इस बाबत लिखता है कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने चुप्पी उस वक्त तोड़ी जब मणिपुर में महिलाओं को नग्न करके उनसे परेड करवाने और उनके साथ सामूहिक बलात्कार से जुड़ा वीडियो वायरल हुआ। मणिपुर के मुद्दे पर बयान देते समय जिस अंदाज में प्रधानमंत्री श्री मोदी ने अपने राजनीतिक नफे नुकसान का ख्याल रखा, उस पर कटाक्ष करते हुए द न्यूयॉर्क टाइम्स ने लिखा है कि प्रधानमंत्री श्री मोदी ने सीधे तौर पर राज्य में यानी मणिपुर में हुई हिंसा को संबोधित नहीं किया, न ही तनाव कम करने के लिए कोई समाधान पेश किया। अमेरिका के वॉशिंगटन पोस्ट ने मणिपुर के मुद्दे पर मोदी की चुप्पी और सरकार की नीति और नीयत पर सवालिया निशान लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ का वो बयान छापा है जिसमें मुख्य न्यायाधीश ने कहा है कि एक संवैधानिक लोकतंत्र में ये अस्वीकार्य है। अगर सरकार कार्रवाई नहीं करती है तो हम कार्रवाई करेंगे। दुनिया के और प्रमुख अखबारों ने भी कमोबेश इसी अंदाज में मणिपुर को लेकर मोदी सरकार की खूब आलोचना की है। वसुधैव कुटुंबकम की नीति वाले अपने देश की शुरू से अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अच्छी छवि रही है। पूरी दुनिया ये मानती रही है कि अपना देश एक ऐसा लोकतांत्रिक देश है जो अपने देश के नागरिकों की सुख शांति की व्यवस्था करने के साथ पूरी दुनिया में खुशहाली की कामना करता है। लेकिन इस मोदी सरकार में अपने देश की जो छवि बन रही है वो आप सबके सामने है। आपने देखा किस तरह से अमेरिका ने बयान भी जारी किया और उन्होंने कहा कि अमेरिकन गवर्नमेंट ने कहा कि ये बहुत क्रूर वाकया मणिपुर में हुआ है। नमस्कार।